गुड इवनिंग मयूरी जी। Thank you for coming, sir. मोस्ट वेलकम। Okay. सर मैंने आज प्राणायाम किया, चंद्रवेदी प्राणायाम। तो हम्म। 5 मिनट्स, प्रॉपर फाइव हम्म। मिनट्स किया था, टाइमर हम्म। लगा के। तो वो हम्म। बराबर हुआ। उसके बाद आई डन उज्जयी प्राणायाम। वो उज्जई ब्रीदिंग, उज्जई ब्रीदिंग। ओके, उज्जयी ब्रीदिंग। तो उसके कैसे बाद करते हो आप? कैसे करते हो आप? ये वाला। ये उज्जई नहीं है। दिस इज नॉट उज्जयी। दिस इज नॉट ओ नो, उज्जई। नो नो, दिस इज नॉट उज्जयी। लाइक ये वाला मुद्रा, ये वाली हम्म। मुद्रा। ठीक है। देन आपको आवाज यहाँ से निकालना है। मतलब जैसे आप स्लो आवाज में किसी से बात कर रहे हो ना, उस टाइप में ऐसे सांस को छोड़ना है। दिस इज 27 to 1, मतलब 27 से काउंट नहीं, किया। नहीं, 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 ये मैंने नहीं कहा है। ये लिखा हुआ था शायद, मैंने एक मैंने लड़की जो है भेजा है, उससे मैंने जो भेजा है वो भी आपको सेंड किया गया है, फॉरवर्ड किया गया है, वो पढ़िए। वो वाला आपने भेजा है वो। जो मैसेजेस उसने फॉरवर्ड किए हैं ना, चार ने। हाँ। आप जिम इंस्ट्रक्टर हो? किक बॉक्सिंग चैंपियन नेशनल। लग रहा था। मुझे भी सिखाइएगा, या कम से कम अगर मुझको कल को कुछ बच्चे होते होते हैं तो उनको सिखाना आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई। हाँ, वो मेरा तो बहुत शौक था मार्शल आर्ट्स में, लेकिन मैं तो नहीं सीख पाया। अब देखिए भविष्य में कोई हो तो। किक बॉक्सिंग चैंपियन नेशनल लेवल, भाई। तब तो आप मार्शल आर्ट्स एकेडमी में सिखाते होगे। हाँ हाँ, मार्शल आर्ट एकेडमी में सिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने फार्मेसी किया है। हम्म। और उसके बाद मुझे मतलब इतना मजा नहीं आया फार्मेसी में, तो मैंने स्विच कर दिया। तो फिर अभी मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ, फुल डे। हम्म। चैंपियन मतलब गोल्ड मेडलिस्ट? या 6 टाइम। 6 टाइम्स? तब तो आप गूगल पे होगे। हाँ मैं हूँ। वाह। तब तो आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हम्म। मुक्का मार, लिंक्डइन। मयूरी तारलकर डालोगे ना तो यूट्यूब में बहुत सारी फाइट्स मिलेगी। देख रहा हूं मैं। गांधी बल मंदिर हाई स्कूल कुर्ला, स्टर्लिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस। वो फेसबुक वाला है। ये लगता है बहुत पुराना है। बहुत ज्यादा। हैंड स्टैंड भी आप करते हो, तो योगा भी करते, योग कर ही लेते हो क्या आप? थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं आता है। इंटरनेशनल भी आपने खेला है? हाँ, एक ही टाइम खेला था। हम्म। सोमी देवी को आपने हराया। हाँ। तो फिर फॉलोवर्स पर भी आपको काम करना चाहिए ना। वो इतना नहीं मैंने फोकस किया कभी, मेरे को पता भी नहीं चला कि कैसे क्या करते हैं वो। अच्छा, वो कोई नहीं। सीधे। नहीं, नहीं, आप मैं अपना कुछ वैसा वेबसाइट वगैरह बनाऊंगा कभी, तो फिर आपको करेंगे काम। अच्छा है, कांटेक्ट में बने रहिएगा।
कभी किसी को सिखवाना हुआ। आप तो मुंबई में हो, दिल्ली में होते तो फिर तो आ जाते सबके सब। मैंने मैंने ये देखा था सर कि उज्जयी प्राणायाम है, उज्जयी ब्रीदिंग है, तो फिर वो हम लोग ऐसी मुद्रा में ही करते हैं, लेकिन 5 फोकस किया जाता है, व्याना, उदाना, प्राणा, समाना, अपाना। नहीं 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 नहीं। उदान, प्राण, उदान, ओके। समान, अपान, ओके। लास्ट में व्यान। तो ये मेरे को पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ फोकस करना है, तो आपने बोला फर्स्ट उदाना, तो उसमें कहाँ फोकस करना है? कोई बात नहीं, उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं, आप बस मुद्रा लगा, उदान, ठीक है, प्राण, हाँ। समान, समान। अपान एंड व्यान। ओके। ये ठीक है, तो ये याद 5 नहीं मुद्रा। आएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अनिशा से। कोई बात नहीं, आपको आज भी मैं कराता हूँ। ठीक है। और उज्जै ब्रीदिंग में जितना हम ब्रीद इन करते हैं उसका डबल एक्सेल करते हैं, ठीक डबल है। एक्सेल करना है, हाँ। हाँ। हम्म। और थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप भी नहीं पता इतना। थर्ड स्टेप में क्या बताया आपको? थर्ड स्टेप में आपने जो लिख के दिया था, वो तो मोबाइल में है, वो तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि समझा नहीं। कोई बात नहीं। और आपको मैं एक और चीज ऐड करवा दूंगा, भस्त्रिका जानते हो आप, हठ योगा वाला भस्त्रिका। क्योंकि भ्रामरी। आप भ्रामरी जानते हो, भ्रामरी कर सकते हो आप, भस्त्रिका भी करना आप, और ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में आप चले जाओगे। ओके। ठीक। ओके। ठीक है। अब- हाँ, लेकिन आपको स्टार्ट करना है चंद्र भेदी से, फिर हाँ करना हाँ है हाँ। भस्त्रिका, उसके बाद करना उज्जयी ब्रीदिंग, हर मुद्रा में 5-5 बार, 10-10 बार। ओके। और भस्त्रिका नहीं करना ना फिर? नहीं नहीं, भस्त्रिका करना, मैंने कहा ना, चंद्र भेदी के बाद भस्त्रिका करना है। ओके। भस्त्रिका 20 टाइम्स, 3 राउंड्स। और चंद्रभेदी 5 5 5 मिनट। 5 मिनट्स चंद्र भेदी, 5 मिनट्स। और उज्जयी? उज्जयी आपको करना है 10-10 टाइम्स इन ईच मुद्रा। ओके। और काउंटिंग भ्रामरी नहीं स्ट्रेट करना रहेगी। फिर? काउंटिंग स्ट्रेट रहेगी। काउंटिंग स्ट्रेट, ओके। अब वन टू भ्रामरी उसके ट्वेंटी बाद सेवन कीजिए, आप उसके बाद भ्रामरी करना। भ्रामरी कितना? भ्रामरी आप 5 टाइम्स करना, 3 राउंड्स। ओके। उसके 5 और बाद क्या 3। करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम लेट जाते हैं, आज मैं कराऊंगा। हम लेट जाते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, मेंटली सोचते हैं कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और मेंटली अनुलोम विलोम हम 27 राउंड्स करते हैं। आइडियली ओके। 108 करते हैं, अगर नींद की प्रॉब्लम है तो 108 तक जाएंगे। अब ये जो 108 राउंड्स है ना, जैसे अनुलोम विलोम का एक राउंड कितना होता है, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, जितना हाँ हम इनहेल करते हैं उसका डबल हम एक्सेल करते हैं, यानी कि 4 काउंट्स अगर इनहेल किया तो 8 काउंट्स एक्सेल किया, फिर वापस से फोर हाँ। काउंट्स इनहेल 8 काउंट्स एक्सेल। ये 1 राउंड होता है। ऐसे आपको 27 ऑपोजिट काउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप 1 से लेके 27 नहीं गिनोगे, आप 27 से लेके 27। 1 तक गिनोगे। फिर फोकस आप शिफ्ट करोगे थ्रोट की ओर, और आप थ्रोट की ओर फोकस करके वही सेम पैटर्न इस्तेमाल करोगे, बस यहाँ पर ब्रीदिंग क्या होगी कि आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, 1 राउंड हो गया। ओके। उसके बाद फोकस आप शिफ्ट करोगे हार्ट चक्र की ओर, मिडिल ऑफ द चेस्ट, ओके। और इसको भी आप सेम काउंटिंग रहेगा ऑपोजिट, 27 राउंड। उसके बाद फिर नाभि पर ध्यान लगा के सेम चीज। ओके। आइडियली 108 किया जाता है, ठीक है। एंड मैंने फिर बॉडी अवेयरनेस भी कराया था, आज मैं बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस एंड वो कराने वाला हूँ, विजुअलाइजेशन ऐड करने वाला हूँ। बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, विजुअलाइजेशन, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक चीज बताइए, चित्त वृत्ति में निद्रा कैसे, वृत्ति कैसे हो गई? मतलब लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है, मतलब परसेप्शन और वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन नींद में कैसे कुछ, वृत्ति कैसे है?
बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, मुझे ही बताना पड़ा है, तो मैं बताता भी वैसे भी कल। तो जब तक सभी लोग नहीं आते मैं आपको बता देता हूँ। निद्रा का मतलब क्या होता है? स्लीप मीन्स योर बॉडी इज एट रेस्ट मेंटली। तो मेडिटेशन में भी वही होता है, फिर डिफरेंस क्या है? मेडिटेशन में वी आर अवेयर ऑफ दैट वी आर और निद्रा में आवर क्या होता बॉडी है? इज एट रेस्ट। लेकिन एंड नींद मैं, नींद में ये चीज नहीं पता होती है। हाँ, नींद में पता नहीं होती। हाँ तो नींद के कितने भाग हैं? एक वेकिंग स्टेट है, उसके बाद फिर हम आते हैं हाँ लाइट हाँ। स्लीप में, फिर हम आते फिर हैं ड्रीमिंग स्टेट में, फिर हम आते फिर हैं स्लीपिंग स्टेट में, डीप स्लीप, हम्म जहां हम हम्म अनकॉन्शियस होते हैं। हम्म क्या आपको नहीं लगता कि ये लाइट स्लीप, ये ड्रीमिंग स्टेट और ये अनकॉन्शियस स्टेट, ये सर क्या हमारे चित्त के लिए ये कंड्यूसिव है कि हम योग की स्थिति को प्राप्त कर सकें? सो वही मैं सोच रही थी कि अगर जो ड्रीमिंग में जो भी कुछ चल रहा है वो वृत्ति हो गया क्या। लेकिन जो डीप स्लीप है, जहां पर हाँ अनकॉन्शियस हम होते हैं, वो एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन है। हाँ। एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन भी चित्त की वृत्ति ही है। इसीलिए हमको लगता है चित्त की वृत्ति मतलब कि ऐसी स्थिति जहां पर चित्त में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ हाँ। हम्म वो कहाँ से आता है? वो आता है वेस्टर्न फिलोसफी से, कि हम्म मतलब थिंकिंग है तभी हम मतलब वृत्ति है वो। हम्म। नहीं, जहां थिंकिंग नहीं है लेकिन वो अनकॉन्शियस स्टेट है, वो भी वृत्ति है। पतंजलि तो नहीं कहते हैं कि देखिए, फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। हम्म फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियस का मतलब ये भी होता है कि हम पूरी तरह से अवेयर नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या डीप स्लीप में आपके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पर हम्म वो फ्लक्चुएशन जो होता है, उसको इस सेंस में समझे कि आपके जो बिल्कुल अनकॉन्शियस लेवल पर चीजें होती है ना, उसको लेकर हम्म आप कभी अवेयर नहीं होते। यानी कि हम्म हम सब के अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें हैं, एकदम डीप अनकॉन्शियस में, हम्म। लेकिन हम उस चीज को लेकर अवेयर नहीं होते। तो वो एक एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन है कि उस अनलेस वक्त हुआ अनटिल क्या। वो छेड़ा ना जाए। हाँ, आपको पता नहीं होता कि उस वक्त हुआ क्या था एग्जैक्टली। हम्म। पर मेडिटेशन में आप फुल्ली अवेयर होते हैं। हम्म। इसलिए सर डीप बिकॉज स्लीप स्लीप एब्सेंस ऑफ, हाँ। यस सर बिकॉज डीप स्लीप में हम अनकॉन्शियस होते हैं ना, अगर डीप स्लीप हुआ तो पूरा अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस मीन्स हम अवेयर नहीं है, और चित्त का मीन्स क्या है कि हम अवेयर है पूरा। नहीं नहीं, सो चित्त का मीन्स अवेयर नहीं है। नहीं, चित्त का मीन्स मेडिटेशन, अवेयर नहीं है। मेडिटेशन, हाँ, यस यस, चित्त का मीन्स तो आपने जैसे बताया इंटेलेक्चुअल ईगो, और एक बताया था माइंड। हाँ इंटेलेक्ट, तो ईगो, माइंड। या सो तो वो लॉजिक लगा सकते हैं ना कि हम, मतलब यही कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना कि अगर हम डीप स्लीप में हो तो हम बहुत अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस है इट मीन्स कि हम अवेयर नहीं है, लाइक फुल्ली अवेयर नहीं है। पर अनकॉन्शियस में वही चलता है जो आपके अंदर है, वो रिपीट होता रहता है। बस वही है कि वहां कॉग्निशन नहीं होता है, क्योंकि कॉग्निशन के लिए एटलीस्ट ड्रीमिंग स्टेट होना चाहिए, एटलीस्ट। गुड इवनिंग खुशबू जी, सोमा जी एंड चार्मी जी। गुड इवनिंग सर। रश्मि जी सर एंड मुझे क्या बोलते हैं, वो नहीं आई। कोमल जी, कोमल जी शायद नहीं अभी तो आती हैं, सुबह के टाइम में नहीं आ पाती हैं। मुझे एक क्वेश्चन था, जो आपने टी रेकमेंड किया है ना, तो वो कामिंग के लिए है करेक्ट? तो वो बीपी पेशेंट ले सकता है क्या? इज इट गुड? कुछ बेनिफिट होगा बीपी पेशेंट को अगर ये सेम टी ले तो? अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो आप अवॉइड कीजिए। हाई बीपी है, हाई बीपी। नहीं नहीं, पीछे पीछे, रिलैक्स करता है ना। सर मुझे भी एक क्वेश्चन था। चंद्रवेदी प्राणायाम हम लोग आफ्टरनून में कर सकते हैं, आफ्टर फूड? बहुत अच्छा रहेगा, आफ्टरनून में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है।
आप चंद्रभेदी प्राणायाम, आप जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे ना, आप 15 मिनट्स चंद्रभेदी प्राणायाम करो, आपकी बॉडी की हीट नॉर्मलाइज हो जाएगी। आफ्टर फूड भी ले सकते कर सकते ना? आफ्टर फूड अगर करेंगे तो फुल कैपेसिटी में ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ओके। हाँ, लेकिन जो मैं आपको प्राणायाम सिखा रहा हूँ उसके बाद भूख कम हो जाएगी। बट आफ्टर फूड तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि पेट में जठर अग्नि पैदा होती है, और अगर हम चंद्र करें तो वो हमें कूलिंग करता है, तो फिर आफ्टर फूड हम सूर्य करें तो वो बेटर है ना, लाइक मैं तो अकॉर्डिंग वही टू बोल माय रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने वही कहा अभी कि आफ्टर फूड आप फुल कैपेसिटी में ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे। सर। सभी लोग प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स, है यस। ना। आप 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लोगे, दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो रिपीट कर लेना। लेकिन 1 महीने में ये रहता है कि पेमेंट इज कंपल्सरी, नहीं तो आपकी डिग्री लटक जा सकती है। वो थोड़ा दिक्कत करते हैं, है ना। 15-20 मिनट्स रश्मि जी को ज्वाइन करने में, काश कि आज लेट करता मैं। चलिए कोई नहीं, कोमल जी अभी तक आई नहीं है। 2010 तक वेट करते हैं, फिर कोमल जी अगर नहीं आती है तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इफेक्टिवली स्टार्ट कर देंगे। और किन्हीं का कोई सवाल है? वैसे तो ये थ्योरी क्लास नहीं है। हाँ, सर, कोमल जी आ गई। हाँ। सर अगर आप बोल रहे थे ना कि नॉस्ट्रल ब्लॉक है, तो कुछ आप एक्सरसाइज बताओगे? तो मेरा नॉस्ट्रल बहुत ब्लॉक है, उससे वजह से होता क्या है, जब मैं प्राणायाम करती हूँ या ब्रीदिंग करती हूँ ना, तो वो क्या बोलते हैं, स्पेस क्रिएट होता है, लाइक वैक्यूम, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये चीज आपको खुशबू जी बताएंगे आज। वो प्रैक्टिकम में है ना, सिखाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कोमल जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। सर सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत स्लो है तो बहुत टाइम ले लेता है कई बार। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोमल जी दिल्ली एनसीआर में ही रहती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं भी किसी दिन आ धमकूंगा इनके घर। हाँ, आप म्यूट पर हो, म्यूट पर हो, आप म्यूट पर हो। मैं कह रही थी कि मेरे लिए सच में बहुत खुशी की बात होगी किसी दिन मैं आपको और बाकी मेरे सब क्लासमेट्स को कुछ भी अच्छा बना के खिलाऊं। मुझे बहुत बहुत शौक है बना के खिलाने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस मामले में बहुत बेशर्म हूँ, एकदम आजम। जो पसंद हो वो बताइएगा, सर संडे में तो आ फिर तो जाइएगा। मैं भी अच्छा बनाती हूँ, आप सब मुंबई आ जाओ तो हम मीटअप करते हैं, तो फिर मैं भी आई ऑल्सो मेक समथिंग अगर ऐसा है तो। मुंबई में तो बहुत लोग रहते हैं ना, मुंबई में सोमा जी भी रहती है, मैं मयूरी जी भी रहती है, चारपी जी भी रहती हैं। तो मुंबई, एक तो मुंबई में एक भी रिश्तेदार नहीं है मेरा। सर मुंबई कुछ नहीं, जाने, वही है ना स्टूडेंट्स तो सर। है, स्टूडेंट्स तो है। एक्चुअली 7 दिन मैं क्लास करता हूँ, 7 दिन, मैं एक दिन भी हाँ, मिस नहीं करता। हमारा भी तो 7 days ही है। हाँ नहीं, कोई 5 दिन वाली भी फीस देते हैं ना, तो भी मैं कहता हूँ 2 दिन और एक्स्ट्रा आ जाओ आप, कि मान के चलो उनका मिस भी हो गया तो भी आप 2 दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 20 सेशन का बोल के 28 सेशन हो जाता है उनका। आपका रेजिडेंस कहाँ पे है सर? कौन से हाँ एरिया जी। में? उत्तराखंड? आपका रेजिडेंस उत्तराखंड? नहीं नहीं, मैं बिहार से उत्तराखंड हूँ। से बिलोंग करते हैं आप? मैं अच्छा बिहार से हूँ, बिहार से। ऐसा गोरा आदमी अच्छा देखा तो अच्छा। सोचा ना कि मैं उत्तराखंड तो से आपको होंगे। पहाड़ी, हाँ मैं सोची हाँ थी आप हाँ, उत्तराखंड पहाड़ी से लग होंगे रहे या फिर हो। हिमाचल से होंगे। बिल्कुल ही हाँ पहाड़ी लगते हो आप तो सर। ऐसा बिहारी ऐसा दिखता नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, दिल्ली में भी ऐसा होता है मेरे साथ। नहीं सर, आपकी लैंग्वेज से यूपी बिहार जैसा साउंड कर रहा था, बिल्कुल। सर हम्म। फुल आपका योगी वाला वो लुक है कि वो हिमालय से आए हुए बहुत टाइम का तपस्या किया हुआ है सर। हाँ, वो कह सकते हैं आप एक तरह से, 3 साल। राइट। लेकिन जब
संसार में रुचि नहीं थी तो आध्यात्म में हो गई, जब आध्यात्म में रुचि होने लगी तो फिर संसार भी याद आ गया। तो लगा नहीं, बीच भंवर में नहीं फंसेंगे, ना माया मिली ना राम, तो क्यों ना दोनों का संतुलन बनाया जाए। सर यही अच्छी बात है आई गेस। हाँ, यही अच्छी बात है, बैलेंस बना। और पता है, वर्ल्ड में रहकर ज्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है। वहां ऐसा है कि बहुत जलते भी है, उन लोगों को एक ईगो रहता है कि हमने संसार को त्याग दिया, हम इस माया के जगत में नहीं है। सर सर मेरा एक जय शेट्टी की तरह। तो मैं इस हेलो अहंकार के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। यस खुशबू जी। सर, एक क्वेश्चन है इसी चीज पे मेरा। मुझे याद है जैसे योगा वॉलंटियर कोर्स में हम जब डिस्कस करते थे कर्म योग, और जो अल्टीमेट गोल है योगा का समाधि, तो कर्म योग भी मतलब, अब जब आप कर्म योग कर रहे हैं तो हम समाधि मतलब कैसे सोच सकते हैं? मतलब मुझे ये समझ आता है कर्म हमें करना है, तो लोगों को मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि वो समाधि तक मतलब चले जाते हैं। अभी पीछे कितना, जैसे हम जो भी कर रहे हैं, जैसे मैं घर का जो काम कर रही हूँ, मतलब जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक योगा ही है। तो मैं कैसे ये सब चीजें पीछे छोड़ के कैसे समाधि की तरफ कैसे जा सकती हूँ? अब मैं कुछ बहुत ही ऐसी बात बताऊंगा जो थोड़ा सा आध्यात्म से हटके लगेगा, ओके। लेकिन वो आध्यात्मिक मैच्योरिटी से आता है, ठीक है। कोई इनलाइटमेंट होता है ना कभी, तो जरूरी हम्म नहीं है कि इमोशनल मैच्योरिटी एंड मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है। हम्म इनलाइटमेंट स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन आप कई सारे इनलाइटेड मास्टर्स को भी सुनोगे ना, तो वो बहुत सिंपल है, दैट्स गुड। लेकिन कई बार वो आपको ऐसी बात बोलेंगे जो आप अगर करोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनकी साधनाएं बहुत अच्छा काम करेंगी, पर आप समझ रहे हो, हम एक ऐसे संसार में फंसे हैं जहां पर पहले हमारी जरूरतों का पूरा होना जरूरी है। हम कैसे ये समझ लें कि हमारे पास खाने को अन्न नहीं है और हम ब्रह्म का चिंतन करें? तो ये बात का आभास, स्वामी विवेकानंद बहुत सिद्ध योगी थे, लेकिन उनको इस बात का आभास हुआ ना कि नहीं, हम्म। भजन भी भोजन बिना नहीं वाह। हो पाता। हाँ, हम्म। आभास हुआ जब वो लंदन गए, सॉरी शिकागो गए थे। ओके। और उसी तरीके से जब हम भोजन के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तो मनोरंजन के स्तर पर जाते हैं। मनोरंजन के स्तर से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो चाहते हैं कि हम हमें प्यार मिले, हम से लोग जुड़े। समझ रहे हो आप, हम लोगों के बीच में थोड़ा पॉपुलैरिटी, थोड़ा फेम हासिल कर ले। फिर हम चाहते हैं कि हम पावर गेन करें, इज्जत प्रतिष्ठा हासिल करें, बहुत लोग हमें जाने। और जब ये सब कुछ मिल जाता है ना, तब तो पता चलता है कि असली आनंद तो इसमें है ही नहीं। हम्म। तो जो उस स्तर पर पहुंच जाता है, जैसे बुद्ध, कोई चीज की कमी ही नहीं थी, तो बाद में बुद्ध को यह एहसास हुआ कि जब किसी चीज की कमी नहीं है, ये सब में तो आग लगने वाला है। आज है कल खत्म हो जाएगा, तो जब कल खत्म हो जाएगा तब क्या? तो हम्म। कुछ ऐसा करना है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन सर एक चीज़ है, जैसे महात्मा बुद्ध अपने घर परिवार को छोड़ के चले गए थे, हम्म। तो जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो, मतलब मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, मतलब अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्या थी वो, लेकिन वो सच में उसी के ऊपर थी कि वो अपने बेटे को और अपनी वाइफ को छोड़ के अध्यात्म की तरफ चले गए थे। तो उन ज़िम्मेदारियों का क्या सर? अब जैसे मेरा भी कई बार मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चली जाऊँ जाके, या वृंदावन चली जाऊँ, ऐसी फीलिंग आती है। तो फिर लगता है कि नहीं, जो पीछे ये तामझाम है इसको कौन देखेगा? वो चीज़ हमें रोक देती है। अच्छा, एक एक बात बताइए, आपको मैंने कोई साधना दी, अब आपको पता चला कि 6 महीने बाद आपके पिताजी का भयंकर एक्सीडेंट होगा और उसमें वो मरते मरते बचेंगे, लेकिन उनको बहुत पीड़ा होगी 6 महीने तक, क्या कीजिएगा? अगर पता है कि होने वाला है ऐसा कुछ, तो हमारा संभव प्रयास यही होगा कि हम उनको, एक्सीडेंट है तो बाहर ना निकलने दें, जाने ना दें, मतलब प्रिकॉशंस लेकिन हम आप लोग
लेकिन लेकिन आप इतने इतने सिद्ध जरूर है कि आप जानते हैं कि आप इसको रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकती, तो सर वो पर तो आप फिर इतने इमोशनली मैच्योर नहीं है कि आप अपने आप को रोक सकें। फिर क्या करेंगे? मतलब मैं ये नहीं समझ पाई कि अपने आप को मैं इमोशन, मतलब मैं उनको बता दूंगी ये चीज, आप इसके बाद इमोशनली मैच्योर उस तरह से नहीं हो कि आप उस तरह के सिचुएशन को बर्दाश्त कर सको। हैंडल कर पाऊँ। हाँ, लेकिन और आपको ये भी पता है कि आप रोकना भी चाहोगे तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सब फिर इंसान के तो हम चुनाव वो से। एक बात करना है, जो हम्म। भगवान का जो चुनाव है, हम यही छोड़ देते हैं कि भगवान की उनकी इच्छा ऐसी होगी तभी ऐसा हुआ। हम लेकिन मतलब जब अगर कुछ हाथ में नहीं होता तो हम इसी चीज को छोड़। पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए मिलेंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो चल फिर बना पाए, रात रात भर कराते रहे, फिर तो सर उनकी सेवा में लगेंगे। सेवा में लगेंगे। हाँ जी। सेवा में लगेंगे लेकिन पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा होगी, पीड़ा तो सबसे पहले होगी, उनको इस तरीके से इस हालत में देख के। सेवा करेंगे भी तो आप उनको नहला नहीं सकते ना, आप उनको वॉशरूम नहीं ले जा सकते ना, तो फिर क्या कीजिएगा? मतलब आपको किसी पता है भी कितनी पीड़ा होगी। हाँ, और आपको ये भी पता है कि सामने वाला सुनेगा नहीं आपकी बात। आपको ये भी पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने कुछ करने का प्रयास किया और सामने वाले को उस बात का आभास नहीं है, तो प्रकृति सूद समेत वापस लेगी। मतलब शुद्ध समय वापस लेके मतलब मतलब आप आप कुछ अगर परिवर्तन करना भी चाहते हो अपनी धारणा के द्वारा, क्योंकि है, साधना तो है, तो आपके इंटेंशन से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी अनअवेयर हो, आप उसको रोक सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। आप बताइए, आध्यात्मिक मैच्योरिटी जब आती है ना, जब आध्यात्म में विकास होता है, तो कई सारी चीजें आपको मानकर चलनी पड़ती है। कौन कब मर जाएगा, किसका क्या होने वाला है, सब अपने आप समझ में आने लगता है। और इस पूरे संसार में एक ड्रामा की तरह आप जीते हो। जो आपको मैंने सिखाया है, आप पहले उससे शांत हो जाओ, और शांत होकर सिर्फ मौन में चले जाओ। वो मौन आपको अपने भीतर ले जाएगा, बहुत भीतर ले जाएगा। और जब भीतर की बातें उठेंगी ना, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि होना तो वही है। आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ध्यान की ऊर्जा होगी तब तक आप खुद को बदल सकते हो, और आपका जीवन आपके चुनाव के आधार पर होगा। लेकिन उनका जीवन जो आपके आसपास है, वो अभी भी इतने अवेयर नहीं है कि उनके चुनाव के अनुसार उनका जीवन हो। ऐसी स्थिति में आपको पीड़ा होगी, ये लिख लीजिए। पीड़ा होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद को लाचार देखेंगे। सर बट अगर हम ये योग प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस, तो हमें कभी कभी थर्ड आई भी हो, मतलब पता चल जाता है कि ओके ऐसे होने वाला है, बट फिर वो ये मेडिटेशन करते हैं ना, तो मैंने सुना है कि हमें वो लेट लेट गो एंड टू कंटिन्यू फॉरवर्ड, वॉक फॉरवर्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। कोई कोई चीज क्या होता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, फिर हम उससे आगे ही नहीं बढ़ते। इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी इज नॉट इज इक्वल टू स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। कई सारे बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचे हुए स्पिरिचुअल गुरु इनलाइटेंड नहीं हुए, पर बहुत हायर लेवल पर उनके पास इंडीड स्पिरिचुअल सिद्धीज है, वो लोग बहुत सारे स्कैंडल्स करते हैं। कभी पता करना, आसाराम बापू के जो स्टूडेंट्स है ना, उनको उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं कि वो मेमोरी के चैंपियन हो चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया। ऐसे बच्चे जो 33% मार्क्स लाते थे। असल लोगों को लगता है कि ही इज गॉड, पर वो गॉड नहीं है। तो इस तरीके से एक तो इंसान, ज्यादा ज्यादा सिद्धि होना भी बेकार है, क्योंकि फिर इंसान वही नेगेटिविटी की तरफ भी जाता है। बिल्कुल जा सकता है, एकदम जा सकता है। तो वो चीज भी क्या करनी क्या चाहिए। रावण सिद्ध नहीं था? वो तो सर क्या उसको तो। क्या रावण सिद्ध नहीं था? क्या मेघनाथ सिद्ध नहीं था? यस सर। फिर क्या शुक्राचार्य सिद्ध नहीं थे? हम्म। फिर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज नॉट इज इक्वल टू कंपैशन। हम्म। लेकिन एनलाइटेंड हो गए तो वहां पर आपके लिए ना अच्छा कुछ होता है ना बुरा कुछ होता है, आप सबके पार उठ गए तो आप शिव हो। फिर वो दानव को भी आशीर्वाद दे देंगे,
वो देव को भी आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि वो उस खेल के बाहर है। खेल तो हम खेलते हैं। अब आप कह रहे थे कर्म योग, जब तक आप अपनी जरूरतें नहीं पूरी करेंगे तब तक आपका कर्म के साथ योग नहीं होगा। कर्म के साथ योग तब पूरा होता है जब मन शांत होता है। जब तक मन में जो बेसिक जरूरतें हैं ना उसका संघर्ष चलता रहेगा, तब तक कर्म योग की सोचिएगा भी मत। कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, कर्म योगी बन सकते हैं एस जयशंकर, वो बन सकते हैं क्योंकि उनको सोचना नहीं है। मोदी जी बन सकते हैं, पर अगर घर में दो समय का अनाज नहीं होता ना, बच्चों की ट्यूशन की फीस, मेडिकल का खर्चा, घर के सभी सदस्यों के मेडिकल का खर्चा, फिर कैसे करते? तो जो प्राकृतिक, पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो प्रकृति ही है, वो प्रकृति का ही गुण है। अब इसमें परिवर्तन कैसे होगा ये कोई शास्त्र नहीं बताएगा। अपदीपो भवा, आपकी आत्मा स्वयं आपको बताएगी कि आपके अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। इसलिए आपको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो चाहिए ही, लेकिन आपको इमोशनल और मेंटल मेच्योरिटी भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो इनलाइटेंड ही पैदा हुए थे, इनलाइटेंड ही पैदा हो गए ना, तब ने पूतना का वध कर दिया, क्योंकि उनके तो इंटेंशन से वर्ल्ड चलता है। लेकिन वो बचपन में उन्होंने वही हरकतें की जो बच्चे करते हैं, और समय के साथ उनमें भी इमोशनल एंड मेंटल मेच्योरिटी आई। लेकिन क्योंकि इनलाइटेंड थे इसलिए सुपर ऑब्जर्वेशन पावर। तो इनलाइटेंड मास्टर्स, मैं मतलब अल्टीमेट इनलाइटमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हायर लेवल ऑफ समाधीज में पहुंचे, लेकिन इनलाइटमेंट जो नहीं जिनका होता है उनके अंदर ये सारे दुर्गुण भी आते हैं, अगर वो सही तरीके से इवॉल्व नहीं करते हैं तो। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के दौरान ना काफी बार ऐसा होता है कि हमें अहंकार हो जाता है, क्योंकि हमें आप खुद को ये झूठ नहीं बोलना पड़ता कि हम आम इंसान से ज्यादा सामर्थ्यशाली है। हमारी एक इंटेंशन काफी है किसी को नष्ट करने के लिए, हमें पता होता है। इसलिए इस वक्त विवेक बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है, और जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है वो नीचे की ओर पतन करता है। तो हम जो भी मेडिटेशन करेंगे उसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोगों के साथ मत रहिए। क्यों नहीं रहिए सभी लोगों के साथ? कि आपका एक एक इंटेंशन मैनिफेस्ट बहुत तेजी से होगा। किसी ने तकलीफ दी और उसको जब उसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू होगा तो आप ही को करुणा आनी शुरू हो जाएगी, और फिर उस कर्म बंधन में आप भी बंधेंगे, क्योंकि आप उस खेल का हिस्सा बने। तो खेलेगा कौन? शुरुआत किसने करी? सर दोबारा बोलिए लाइन जो आपने बोली है। अगर आप साधना कर रहे हो, ध्यान की अवस्था में हो, तो ध्यानी जो भी सोचता है वो बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत तेजी से होता है। योग की अवस्था है वो। अगर किसी को ये नुकसान हो जाए, गुड इवनिंग रश्मि जी, नमस्ते। आप ही का इंतजार कर रहे थे ताकि हम मेडिटेशन शुरू कर सके। ध्यान की अवस्था में अगर किसी को ऐसा लगता है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, इसको दंड मिलना चाहिए, तो उस खेल की आपने शुरुआत कर दी। अब उसके साथ होगा तो वही जो आपके ध्यान में घटित होगा, लेकिन जब उसके साथ होगा ना तो उस खेल का हिस्सा आप भी बन जाओगे। कर्म बंधन आपने बांध लिया। और शुरुआत में बहुत होता है ये सब हम लोगों के साथ, इसलिए कई बार लोग जा जाके वापस आ जाते हैं। इसलिए जब तक इमोशनल एंड मेंटल मेच्योरिटी नहीं आती, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छा नहीं होता। रावण के पास भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर चुका था वो, लेकिन रावण ने क्या किया? आपको क्या लगता है कि क्या द्रोणाचार्य और भीष्म सिद्ध नहीं थे? शुक्राचार्य क्या सिद्ध नहीं थे? लेकिन वो अधर्म के साथ खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि अधर्म का साथ देना उनका धर्म है, इसलिए वो कर रहे थे। लेकिन था तो अधर्म ही। धर्म की परिभाषा उनको ठीक ठीक पता नहीं थी, लेकिन उनको ये अहंकार था कि उनको पता है। नहीं तो उस मैदान में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर वो तुरंत अपना पक्ष बदल लेते और बोलते भाड़ में जाए ऐसा धर्म जो अधर्म के साथ मुझे खड़ा कर दे। क्योंकि श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में कोई दो बार भी उन्होंने नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। वो सिर्फ बस, अगर आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। कर्म योग क्या है? अपने कर्म के लिए
आप 100% समर्पित हो। लेकिन कर्मयोग अर्जुन जैसे समृद्ध व्यक्ति के लिए है। अभी हम और आपके जैसे लोगों के लिए कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग तब होगा जब हम और आप समृद्ध होंगे। आपको पता है मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे इतने दिन तक आ गया? चलिए एक मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे चाचा का भी लड़का, मैं भी हूँ। घर से मैं समृद्ध हूँ, तो मैं 5,000, 6,000, 8,000 के रिसर्च पेपर भी खरीद सकता हूँ। मैं 5,000, 6,000 की बुक्स भी खरीद सकता हूँ, फॉरेन राइटर्स को पढ़ सकता हूँ। पर क्या वो पढ़ सकता है? उसको तो घर से उतने ही पैसे आते हैं। उसको तो घर से उतने ही पैसे आते हैं। तो रखेगा क्या और बांटेगा क्या? लेकिन मेरे पास उतने थे कि मैं अपने इस तरह की शौक को पूरा कर सकूं, इस तरह के ज्ञान को पूरा कर सकूं। कोई 10,000 का भी कोर्स करना होता था, 25,000 का भी कोर्स करना होता था, 30,000 का भी करना होता था, मैं कर लेता था। क्योंकि वो आर्थिक समृद्धि की लग्जरी मेरे पास थी। लेकिन जिसके पास नहीं है उसका क्या? वो तो प्रयास करता रह जाएगा, हाथ पैर मारता रह जाएगा, पहले बोलेगा कि पहले तो मेरा पेट की भूख शांत हो जाए, है ना? और कोई ईश्वर ऊपर बैठा हुआ नहीं है जो हमें दंड दे रहा है, सही गलत कर रहा है। जीवन के अंत तक आप जैसी स्मृतियां बनाते हो, आपका मन वैसी स्थिति में रहता है। शरीर तो छूट जाता है, मन जीवित रहता है। मन के संस्कार जीवित रहते हैं। अब वो मन के संस्कार सूक्ष्म जगत में जीवित रहते हैं। फिर आपने जो कुछ भी सोचा है ना, वही रिपीट होने लगता है। जो भी स्मृति आपने इकट्ठा की है, वही रिपीट होने लगता है। तो जो तुच्छी बातें हैं ना, उन पर अपना दिमाग मत लगाइए। अगर आप क्या करते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, शराब पीते हो, कि कुछ भी करते हो, अगर आप खुश हो जीवन के अंत में, अगर आपकी आत्मा प्रसन्न है, अगर आपने लोगों का बहुत बुरा नहीं किया, अगर आप ग्लानि से मुक्त हो, रिग्रेट से मुक्त हो, तो आपका चित्त स्वर्ग की अवस्था में जाएगा। स्वर्ग नहीं जाता कुछ, ना ही नर्क जाता है। स्वर्ग की अवस्था और नर्क की अवस्था होती है। क्योंकि जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं वही रिपीट होने लगते हैं। क्योंकि अब नया कुछ बनाने का चांस नहीं होता। ये बॉडी नहीं है ना। ये बॉडी होती है तो कुछ नया बनाने की का चांस रहता है। ये बॉडी खत्म हो जाती है तो जैसे सपने में चीजें रिपीट होती है ना, वैसे ही आपका मन जब शरीर छोड़ता है तो वो रिपीट कर सकता है। इसी शरीर में आप चीजों को बदल सकते हो। इसी शरीर में चुनाव का अधिकार है। न देवताओं को चुनाव का अधिकार है और न पशुओं को चुनाव का अधिकार है। अगर चुनाव का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य साधना कर सकता है, उसके पास एक स्थूल शरीर है। और वो स्थूल शरीर परिवर्तन कर सकता है आपकी चेतना में। स्थूल शरीर मतलब ग्रोस बॉडी, फिजिकल बॉडी। तो आपके लिए कर्म योग तक पहुंचने से पहले खुद को समृद्ध बनाइए। और जब एक बार समृद्ध हो जाए, आप में से हर कोई एक निश्चित सीमा तक समृद्ध है, इसलिए 10,000 का कोर्स कर पा रहा है। कोई आएगा स्लम वाला, कितना भी चाले आएगा। और आपको मैं बता दूं, बहुत लोग मेरे पास आए, मेरी सेवा भी की, लेकिन उनके दिमाग में मेडिटेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उनके दिमाग में आज भी सांसारिक इच्छाएं हैं। उनको लगता है वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो आध्यात्मिक है नहीं। क्योंकि उनको किसी ने भाव नहीं दिया। वो वैलिडिटी खोज रहे हैं, सोशल वैलिडिटी खोज रहे हैं। कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं जो ध्यान करा रहा हूं आपसे, ये आपको जो बाहर आप वैलिडिटी सीख करते हो ना, वो बंद कर दे और वैलिडिटी भीतर की ओर चली जाएगी। और यही जरूरी करना कि वैलिडिटी बाहर सीख नहीं करेंगे, अंदर सीख करेंगे। क्योंकि बाहर से जब हमें अच्छा बोला जाता है तो डोपामिन रिलीज होता है, घर का माहौल शांत रहता है तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, कोर्टिसोल कम होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ही वैसा हमने वायरिंग कर दिया, तो फिर बाहर का माहौल कैसा भी है, अंदर तो अच्छा ही है ना। और जो जितने दुख में है उसके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतने गहरे ध्यान में जा सकता है। क्योंकि उसका भ्रम है ना, वो उतनी बार टूटता है। उसके चट्टान जैसी बुद्धि पर उतनी बार प्रहार होता है। और जो जितने सुख में है उसको ज्यादा समझ में नहीं आता। सुखी इंसान कहाँ मेडिटेशन कर रहा है? जो स्ट्रेस में, जो एंग्जाइटी में, वही तो मेडिटेशन करने रहा है। यहाँ कौन ऐसा है जो स्ट्रेस में नहीं है? और जो बहुत खुश है उसको बोलो ना मेडिटेशन के लिए।
चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सर एक हाँ क्वेश्चन बोलिए। था। अगर आपने बोला कि अगर रिग्रेट होता है अगर मनुष्य जीवन को तो भी वो नर्क में जाता है, राइट? नहीं नहीं, नर्क की अवस्था में उसके उसकी चित्त चली जाती है। नर्क नाम का कोई लोक नहीं होता। यानी अगर आप हमेशा तनाव में रहे, तुच्छी बातों पर दिमाग लगाया, तो मृत्यु के समय आपके चित्त में जो संस्कार है ना, वही रिपीट होते रहते हैं। तो बार बार आपके चित्त को क्या दिखाई पड़ेगा? वही रिग्रेट, वही गिल्ट, वही एंगर, वही फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, प्रसन्न रहना सीख लिया। तो इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मतलब हमें ह्यूमन लाइफ मिला है तो अगर कुछ इच्छाएं है तो फिर वो कर लेना चाहिए ताकि रिग्रेट ना हो, ताकि फिर आगे की जो भी जर्नी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं पुरुषार्थ के चार स्तंभ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले ये जानो कि खुद के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ क्या करना है। फिर पैसे कमाओ, फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। और जब ये कर जाओगे, तब आप समझ पाओगे मोक्ष की महिमा को। नहीं तो माला जपते समय भी सब्जी की खुशबू करेक्ट। आती रहेगी। करेक्ट सर, आपने जो बोला था ना कि पहले हमें नीड्स फुलफिल करना होता है, फिर वो आपने जो हायरार्की बोला था, फिर हम लास्ट में जाके एनलाइटमेंट पाते हैं। तो वही जो अभी मैम ने पूछा था ना कि डायरेक्टली एनलाइटमेंट कैसे पा लेते हैं, तो वही मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक अगर हम वो स्टेज बाय स्टेज नहीं करेंगे ना और डायरेक्ट जाएंगे ना, तो फिर भी आपने जैसे बोला सब्जी की खुशबू आती रहेगी, तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, वैसे मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। लाइक एक स्टेप बाय स्टेप होगा तो द प्रोसेस विल बी इजियर। अभी मैं अभी मैं सोचू कि मेरे को सब योग 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 करना है बट अर्निंग नहीं करना, लाइक जॉब वॉब नहीं करना, तो वैसे नहीं होता है। तो लाइक एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा इतने मैंने पैसे, फील किया है। ऐसे इतने पैसे हों कि 12-14 साल आप साधना करो तो फिर भी पैसे इकट्ठे नहीं करने पड़े तो ठीक। अब बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो साधना करोगे भी तो क्या, ध्यान आपका खून चूसेगा। ये याद रखिए। कोई भी चीज आपका खून ही तो चूस रही है ना। चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। कहने का मतलब ऊर्जा ही तो ले रही है ना आपसे। हर एक चीज ऊर्जा लेती है। और आपको क्या लगता है ध्यान कम ऊर्जा लेती है? बहुत ऊर्जा ले जाती है आपका। लेकिन उसके बदले में क्या देती है? वो ऊर्जा बाहर की ओर नहीं बहती, वो ऊर्जा अंदर ही अंदर इकट्ठी होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको भूख कम लगेगी। एक समय ऐसा आता है जब आप कई दिनों तक नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तो भी चलेगा। मैं तकरीबन तकरीबन 6 सालों से, बहुत कम ही दिन ऐसा होता है जब 2 बार खाता हूँ, एक ही बार खाता हूँ। फिर भी मेरा वजन 83 किलो है। मैं बहुत कम यही खाता मैंने हूँ। भी ऑब्जर्व किया, लाइक 2 days में मेरी क्रेविंग्स कम हो गई है, वरना लाइक द इनटेक आई टेक ऑफ फूड थोड़ा थोड़ा ही, बट वो कम हो गया है लाइक। और खाने में सर भी आपको, हाँ बोलिए। नहीं, आप बोलिए सर। आप कंटिन्यू, मैं नहीं, पूछती हूँ बाद में। खाने में भी आपको जो बहुत तरह का रुचि होती है ना, चटपटा, मीठा, नमकीन, ये सब भी थोड़ा कम हो जाएगा। पूरा कम नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आप जिस चीज को अचानक से पाना चाहते हो ना, ध्यान आपको ग्रेजुअली उस अवस्था में ले जाएगा। जो चीज स्वाभाविक और प्राकृतिक ढंग से हो, उसी को आप सही मायने में लंबे समय तक कर सकते हो। जहां सप्रेस करोगे ना, वहां वापस और तेजी से आएगा वो। आप अपने बॉडी के किसी मसल को दबा के देखो, जितनी जोर से दबाओगे उतना ज्यादा तेजी से वो वापस आएगा। तो विचार क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। आपको मसल दबाकर कभी वेट लॉस होता है क्या? फैट बर्न करके होता है। और क्या फैट बर्न एक ही दिन में हो जाता है? यस रश्मि जी। सर जैसे कि अपन ये बोलते हैं जैसे रिग्रेट एंड ऑल, ये जो भी चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें तो इस पे भी डिपेंड करती हैं कि विद हुम ग्रुप ऑफ पीपल वी आर लिविंग, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड आवर फैमिली, है ना, फैमिली के अंदर। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से अवॉइड करा जा सकता है? ये सेशन तो हमारा वैसे मेडिटेशन प्रैक्टिकल का था, लेकिन क्योंकि हमने टाइम ले लिया, चलेगा आपको अगर इसको हम सर थोड़ा। अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक ये है। सेशन अच्छा लग एक सेकंड, मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। हम्म।
सुमन जी, मैं आपसे ना एक बार है ना बात करूंगी आपको कॉल करके। रीजन बीइंग की है ना, मुझे जानना है आप जो जो चीजें कर रही हैं। आई एम सो मच मैं इंस्पायर्ड विद यू। अभी आपको जवाब देने की कोशिश करती हूँ। रश्मि जी, ऐसा है, जो पिछले 1 साल से मैं पढ़ रही हूँ, यही क्योंकि हमारे ग्रुप में भी सारे यही एज ग्रुप के हैं और बहुत सारे लोग हैं। उनका भी यही क्वेश्चन होता है, आप अपने आप को तो चेंज कर लोगे, लेकिन सराउंडिंग्स का क्या करोगे? तो उसमें यही कर सकते हैं कि आप ऐसी स्टेज पे आ जाओ कि आप जो है एक फर्क ना पड़े किसी चीज से, या एक आपको ये करना पड़ेगा कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि भाई ये मेरा दायरा है, इसके अंदर मैं किसी को आने नहीं दूंगी और मैं इससे बाहर भी नहीं जाऊंगी। तो वो एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि सारे घर वाले ही हैं या सारे आपके नोन हैं। तो आपको भाई ये नहीं होगा कि आपको लड़ाई ही करनी है, कुछ कुछ चीजें धीरे 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 चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले 1 साल में जो है मेरे साथ भी ऐसा ही था, इसने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, बहुत सारी चीजें थी। मैं पिछले 1 साल में इतना सेटल डाउन हो गई हूँ, तभी मैं इतनी सारी चीजें एक साथ में कर पा रही हूँ। क्योंकि घर परिवार सब कुछ, सब सब कुछ मेरे लिए भी है। और वही जैसे सर इतने भाई डीप नॉलेज है उनको, वैसे ही हमारी जो मैम है उनको भी, मैं आपको देख के मैं अपनी मैम को याद कर रही थी, उनको भी बहुत डीप नॉलेज है। और वो जो है अल्टरनेट हीलिंग्स को वेदांतिक पर्सपेक्टिव से करवा रही हैं। तो पिछले 1 साल में मेरे में बहुत चेंज आया। अब मुझे यूं होता है कि भाई कोई कुछ कह देगा या कुछ हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कभी कभार एक बार थोड़ा सा कुछ आता है कभी मोमेंट के लिए, लेकिन आप हो जाते हो, काम डाउन हो जाते हो। भाई चक्रास में भी है, तो जब भी मैं हार्ट पे मेडिटेट कर रही होती हूँ या फोकस कर रही होती हूँ, तो यही होता है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव एवरीबडी। तो वो आप एक इंटेंशन दे रहे हो कि हाँ भाई मैंने सबको माफ कर दिया। तो जब आप, योगा भी तो यही है, हम इंटेंशन ही तो दे रहे हैं, हम एक मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं, इंटेंशन देके ही जा रहे हैं नोइंगली। तो वही चीज करनी होती है अपने को। आपको मतलब डेली सोने से पहले एक बार ग्रेटफुल होना और सबको माफ करना, ये आप करके देखिए, आप 10-15 दिन में आपको चेंज फील हो जाएगा। नो मैम, मैं इस चीज़ पे नहीं, जैसे जनरलिंग मैं करती हूँ ओके। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंड अदर थिंग्स। पर जी जी। जैसे कि मेरा पूछने का मतलब ये था कि देखिए, और लड़ाई मतलब मेरा क्षेत्र ही नहीं है नहीं इस नहीं, मतलब एक मैं जनरल सामने। बात कर मतलब रही मैं हूँ। नॉर्मल बता रही हूँ कि है ना, जैसे हाथ अपन खड़े कर देते हैं, भैया नहीं कर लो जिसको करनी है। पर कई हम्म बार होता है कि हमारे कोई प्लान्स होते हैं एंड हम्म डेलिबरेटली पीपल आर देयर, दे यूज टू उस प्लान्स को वो करना, तो वो चीज बहुत हर्ट करती है कि उन हम्म। प्लान्स को ना स्पॉइल करना। समटाइम्स एक तो ये कि ना करना नहीं आता अपने को, हाँ, वो चीज है, वो अब मैं धीरे धीरे मैंने बहुत वो सीखा वो वो सीखनी पड़ेगी। धीरे धीरे नो कहना सीखना ही पड़ेगा। एक फीमेल्स को तो वैसे ही हर चीज के लिए कि हाँ भाई ये भी करना है वो भी करना है, कि खुद को भी उनको जो है कि भाई हर जगह पे अपनी स्पेस बनाने के लिए भी हर जगह नहीं नहीं ये भी मैं कर लूंगी वो भी मैं कर लूंगी, नहीं। आप खुद एक आइडेंटिटी हो और आपकी खुद की अपनी वर्थ है। सेल्फ वर्थ को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। वेरी ट्रू। हाँ, तो ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे होगा। ओवर टू यू सर। हम्म, तो नहीं मैं नहीं पूछने हाँ वाली हाँ, थी बोलिए आपसे। बोलिए बोलिए मैं बोलिए। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कोई बात होती है, ठीक है, हम्म, कुछ भी जैसे भी लड़ाई झगड़े की कोई बात चल रही है, ऐसे जैसे घर में मान लो कोई भी बात होती है, तो वो बात मतलब मैं अगर दिन में कुछ भी कर रही होती हूँ, कुछ भी, हम्म चाहे मैं बच्चों के साथ हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना, मेरे माइंड में वो चीज़ निकलती ही नहीं है। मुझे ध्यान आता है नहीं, मुझे ये नहीं करना। मैं कुछ चैंट करना स्टार्ट कर देती हूँ, ओम नमः शिवाय, कुछ भी मतलब जो एकदम से वो हो जाए, ठीक है। म्यूज़िक भी कई बार होता है कि म्यूज़िक पुट ऑन कर लेती, कोई अच्छा म्यूज़िक चला लेती, लेकिन पता है म्यूज़िक चल रहा होता है, मेरा दिमाग फिर भी वहाँ जा रहा होता है। मतलब मैं, मेरा इतना भी कंट्रोल नहीं है, 1% भी मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है सर, कि मैं उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए भी अपने दिमाग से निकाल दूँ।
मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ये सिर्फ़ 1 दिन की बात नहीं है, मतलब बात होते-होते 2 दिन, मुझे लगता है चलो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन, लेकिन मेरे साथ इतना लंबा खींचता है ना, मतलब किसी भी बात को आप मान लो मुझे निकलने में बाहर 1 महीना कम से कम लगता है, कम से कम। मतलब 20-25 दिन तक वो बात मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा रहती है कि मैं चाह के भी अपने आप को, मुझे पता है कि कोमल नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं करना, कहीं और ध्यान लगा, और मैं कहीं भी होती हूँ तो कुछ भी कर रही होती हूँ, नहीं मेरे दिमाग में वही बात चलती रहेगी। इसका क्या कर सकते हैं? बड़ी समस्या है। चलिए मैं बताता हूँ, और आप दोनों के सवालों का जवाब एक जवाब में ही हो जाएगा। तो आपने सुना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, हाँ जी सर। और अगर मन स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। जी। हम आम तौर पर क्या है ना कि एक आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल को गोल एम कर रहे होते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, पर एक्चुअली में हमें कैसा होना चाहिए वो हम ट्राई करके देख चुके हैं, वैसे नहीं हो पाते। इसलिए शुरुआत होती है कि हमारे अभी आसपास जो एनवायरनमेंट है वो एक्चुअल में उसकी रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आसपास के लोग क्योटिक हैं बाय नेचर, आसपास के लोग परेशान आत्मा है, आसपास के लोग हमेशा से वैसा करते आए हैं और आगे भी वैसा करते रहेंगे, और उनको उनको परेशान करके ही अपने होने का एहसास होता है। वो आपको जब तक परेशान नहीं करेंगे उनको अपने होने का एहसास नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनको शांत कर दो तो वो दोबारा से अशांत होना चाहते हैं, वो शांत नहीं रह सकते। अगर उनको बिल्कुल उनको ध्यान करा दो तो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ किस अंधकार में चले गए वो। तो ऐसे लोगों को आप ना उनसे अपेक्षा कर सकते हो ना उनको बदल सकते हो। इसलिए अपेक्षाओं आप अचानक से तो बदल नहीं सकते। मन के संस्कार अचानक से कैसे बदलेंगे, शरीर के संस्कार अचानक से कैसे बदलेंगे। अब ऐसे मैं मसल पचका दूंगा तो थोड़ी ना मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? एक दिन क्रीम लगाऊंगा गोरा हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। तो हमें स्टेप बाय स्टेप किसी भी दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर किसी को आईएएस की तैयारी करनी होती है ना, वो पहले दिन ये ना सोचे कि मैं आईएएस कैसे बन जाऊं, वो ये सोचे कि करना क्या है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचा जाए। 5 स्तर पर हमारा अस्तित्व है, 5 स्तर पर। और वो 5 स्तर कौन से हैं? पंचकोश। पहला कोश है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। ये 2 लेवल्स पर कंट्रोल होता है, एक हमारा डाइट या न्यूट्रिशन, और दूसरा जो हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि फिजिकल स्ट्रेस को हम रिलीज कर सकें। इसे लिख लेंगे आप लोग। फाइव लेयर्स ऑफ बॉडी है ना, मतलब इसका हेडिंग लाइक 5 ऐसे लेयर्स बोल ऑफ एग्जिस्टेंस, 5 लेयर्स ऑफ सकते। एग्जिस्टेंस। सभी लोगों को लिख लेने दीजिए। कोशास है क्या सर ये? जैसे तो बोला तो मैंने अन्नमय कोश। सॉरी मैंने अब अगर मैं सोमा जी को ये बोलूं कि आप ज्यादा फालतू बातें मत सोचो, आप आराम से सो जाओ, ज्यादा सोचती हो इसलिए नहीं सो पाती हो, क्या फर्क पड़ेगा इससे? पड़ेगा? नहीं। सब लोग यही सजेशन देते हैं सर, जब कुछ कहते हाँ हैं कि हाँ। सोचो मत, ध्यान मत दो, जाने दो, इग्नोर करो, बट इतना आसान नहीं होता। और इतनी डीप कंडीशनिंग है कि मैंने बार बार कई सारी बातें कही है, लेकिन फिर भी आपने कहा ना कि मैं सोचती हूँ ये सब नहीं सोचो। नहीं, आप नहीं सोच रहे हो, ये आपकी कंडीशनिंग सोच रही है।
जब आप अपनी कंडीशनिंग से खुद को आइडेंटिफाई करते हो, तब आपको लगता है कि ये आप हो। अब तो सर पता है क्या हालात हो गए हैं, मेरा ना ये तोड़ियाँ हर वक़्त चढ़ी रहती हैं। मेरे बच्चे मुझे बोले, "मम्मा ऐसे क्यों कर रखा है आपने?" मैंने कहा, "नहीं नॉर्मल हो।" मतलब इतना ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मेरा ना ये हर वक़्त वो सोचने वाली उस स्थिति में ना मेरा फेस ही ऐसा हो गया है। एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, मतलब ये जो कुछ 2 वीक्स में तो ना एकदम, मतलब ये कलर ऐसे हो गया है कि मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे कह रहे हैं, "तुझे क्या हो गया? इतनी डार्क कैसे हो गई है?" मतलब इम्पैक्ट मेरे फेस पे है, पूरा मेरे फेस पे, बिल्कुल अलग है। अब दूसरा लेवल लिखेंगे प्राणमय कोश। ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लाइफ एनर्जी है। लाइफ एनर्जी कम रहेगी, कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा। मैं कहूंगा टेंशन मत लो। मान के चलो मैं किसी को बोलूंगा टेंशन मत लो, मैं बोलूंगा अरे लाना वो कोर्टिसोल का इंजेक्शन, 3-4 इंजेक्शन मार दिया, और मैं कहूँ टेंशन मत लो, ज्यादा सोचते हो इसलिए ऐसा होता है। कैसी नादानी है ये। स्ट्रेस हार्मोन हम इंजेक्ट किए जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो मत। और हम खुद से भी कह रहे हैं कि ज्यादा सोचो। अरे वो स्ट्रेस हार्मोन वो रिलीज हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इग्नोरेंस ऑन अ है ये। बायोलॉजिकल प्रोसेस लेवल ये हो रहा है। विटामिन डी कम है, विटामिन बी 12 कम है बॉडी में, और हम सोच रहे हैं टेंशन मत लो। अरे न्यूट्रिएंट्स कम है बॉडी में, मिनरल्स कम है बॉडी में, इसलिए हो रहा है। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन हम नहीं ले रहे, इसीलिए हो रहा है। अब प्राणमय कोश से ऊपर उठते हैं मनोमय कोश, वहां पर आते हैं थॉट्स एंड इमोशंस। यस कोमल जी। सर मैं नहीं समझ पाई प्राणमय कोश। प्राणमय कोश आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो हॉर्मोन्स आपके अंदर सीक्रेट होते हैं, जो भी अंदर में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो हमारे ब्रेथ के कारण ही होते हैं, क्योंकि वो लाइफ एनर्जी है। लाइफ एनर्जी के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए लाइफ एनर्जी चाहिए। ठीक है सर। तो प्राणा है तभी तक तो हम जीवित रहते हैं ना, नहीं तो शरीर छूट जाता है। ये प्राण ही है जो मन को या चित्त को शरीर से जोड़ के रखता है, और ये प्राण ही है जिसका विस्तार होता है तो मन में परिवर्तन आता है, शरीर में परिवर्तन आता है। शरीर तो सिर्फ 15% ही चेंज करता है, प्राण के लेवल पर चेंज करने पर 100% चेंज आ जाता है। आपको क्या लगता है, अगर आपने अपने लाइफ एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया, 100% एनर्जीज आपके कंट्रोल में जाएंगे। अभी मैंने आपसे जब कुछ ब्रीदिंग करवाई, आपको बिल्कुल शांत सा लगा, और जब तक वो स्टेट बना हुआ था किसी ने आपको कुछ भी बोला उससे फर्क नहीं पड़ा आपको। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि ब्रेथ बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुका था, बहुत ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज हो गया था, इतना पीसफुल आपको लगने लगा। अगर ये रिलीज नहीं होगा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप एक मशीन भी है, ये शरीर एक मशीन भी है। आप कभी बोलोगे, अगर कभी बाइक चलाने के लिए गए और पेट्रोल नहीं है, और बोलेगा अरे यार ये बाइक भी इतनी खराब है, चलती ही नहीं है। अरे पेट्रोल तो डाल, फिर तो चलेगी। न्यूट्रिशन नहीं दोगे, सही हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, प्रॉब्लम तो होगी। मसल को टोन नहीं करोगे, मसल को स्ट्रेच नहीं करोगे, तो क्या होगा? और आपसे कोई नहीं कह रहा कि अचानक से सब कुछ बदल लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं क्या देखता हूँ, जब योगा सिखाते थे, इंस्ट्रक्टर अपनी स्पीड पर कराता है सब कुछ। वो तो कराना ही नहीं है। आपको हर किसी को इंडिविजुअल फ्रीडम देना है कि वो अपने स्पीड पर चीजों को कर सके। शुरुआत में तो कभी स्टैटिक स्ट्रेचेस होते ही नहीं है, हमेशा डायनेमिक होते हैं। अब उस दिन खुशबू जी ने कहा कि
मैंने नाक में घी डाल ली, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा एक नॉस्ट्रिल है वो ब्लॉक्ड है। और मैंने कुछ नहीं, मैंने बस 3 आसन करवाए उनसे। स्टैटिक नहीं करवाया था ना, डायनेमिक करवाया था, याद है? अब वो जो घी नहीं खुलवा सकी, वो 3 आसन खुलवा गए, और उसको उसी सीक्वेंस में करना था। तो आप सोचो वो कैसे होगा। क्योंकि आप जानते हो अपने शरीर के बारे में, आप जानते हो अपने प्राण के बारे में। तो इसमें सर हमारे, एक हाँ, इसमें एक मैं हाँ, जैसे जो प्राणमय कोश है ना, इट कंट्रोल्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इसमें एक मैं इनपुट जरूर देना चाहूंगी कि इसमें ना जो सूरज की जो भूमिका है, सूर्य की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमारे ब्रीदिंग पे भी अगर आप देखिएगा, कभी ब्रीदिंग भारी हो, आप मॉर्निंग में जितना आप वो कर सकते हैं, आप अपने पीठ को ओपन करके बैठ जाए, एक्सपोज करके, आपके ब्रेथ उसमें अंतर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा सूर्य की किरणों का प्रभाव इस उसमें पड़ता है। क्योंकि जैसे क्लाइंट्स होते हैं जो विटामिन डी होता है, तो जिनका भी लो है, तो एक तो उनके जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। प्रॉपर वर्क नहीं करते, हाँ, यस। तो विटामिन डी हैज टू बी टेकन एज अ प्रायोरिटी बेसिस, कि उसको आप अपनी बॉडी में सही करें। तो और ये आपके ना प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक डाउट आपने मतलब मैंने ये समझा जब आप बोल रहे थे कि हमारा ब्रेथ कंट्रोल करता है हमारे माइंड को, और हमारा माइंड कंट्रोल करता है हमारी फिजिकल बॉडी को, करेक्ट? नहीं, वो तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कैसे सर? अच्छा, एक एक बात समझो। अगर आप बहुत मोटे हो, बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो गया, बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बढ़ा के देख लो अपना ब्रेथ, नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, माइंड को अच्छी अच्छी बातें समझाओ, खूब अच्छे भजन कीर्तन करो, कुछ नहीं होने जाने वाला। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन तो रिलीज हो ही रहा है, पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दिया, तो होएगा ना। और कुछ कुछ घर पे तो ऐसा है कि सरसों का तेल डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि जो फ्यूल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इसलिए वो गाड़ी ही आप मत बनो जिस पर वो सवारी कर सके गलत तेल डाल के। फिर वो आपसे कहेंगे कि भाई, तुमको तो सरसों का तेल दिया था, फिर तुमने स्पीड क्यों नहीं पकड़ी, तुम चालू क्यों नहीं हुए, और चले भी तो इतनी घटिया तरीके से क्यों चले। वो आपको ये बताएंगे ही नहीं। अरे आपको तो पेट्रोल देते तब आप चलते, प्यार देते तब आप उस तरह से करते। सरसों का तेल मतलब प्यार नहीं दिया, दे कुछ और रहे हैं, अपेक्षा कुछ और कर रहे हैं रिटर्न में। ये याद रखिएगा, ज्यादातर लोग इमेच्योर पैदा होते हैं और इमेच्योर ही मर जाते हैं। ये जो एक भ्रम है ना कि हम एक विशेष उम्र के बाद मेच्योर होते हैं, नहीं। सही दृष्टिकोण से जब आप जीवन को देखते हो, और जितना ज्यादा सही दृष्टिकोण है जीवन में, आप उतनी जल्दी मेच्योर हो जाते हो। और जितना गलत दृष्टिकोण है, आप उतने लेट से मेच्योर होते हो। आपने देखा है आसपास के लोग जो आपको सलाह देते हैं कितना काम आता है, क्योंकि उन्होंने भी रटी रटाई सुनी सुनाई बात आपसे कही, आपने भी वही रिपीट किया, खुद से भी दूसरों से भी, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं। अब जो आप देखो, फिजिकल बॉडी में हो रही घटनाएं आपके मेंटल बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है। अगर आपका गट में प्रॉब्लम है, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता है। गट में प्रॉब्लम है, करो ना प्राणायाम, एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा। प्राणायाम इन द सेंस, अगर भस्त्रिका किया या कपाल भाती किया, देखो ना एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा। सूर्य भेदी कर लिया तब तो पक्का होएगा। अच्छा, आमतौर पर लोग सोचते हैं योगा तो मतलब उसका तो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। पढ़िए तो सही, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखे हुए हैं। आयुर्वेदा तो बिल्कुल नेचुरल है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाबा रामदेव टाइप। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, लिखे हुए रहते हैं, आयुर्वेद के स्क्रिप्चर्स में लिखे रहते हैं। कोई भी चीज प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है इस दुनिया में। कोई क्या बोलकर बेच रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता।
अनिशा, इस सेशन का नाम रखेगा स्पेशल Q&A सेशन ऑन डिमांड, ठीक है? ओके सर। अब जब आप मन के स्तर पर आते हैं तो आपके कैसे विचार है, क्योंकि आपके जैसे विचार होंगे ना वो खुद को रिपीट करेंगे। एक दिन कहोगे मन को कि नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना है, नहीं मानेगा। मन को सवाल पूछना है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है? क्या वो मेरे लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है? क्योंकि जीवन में अल्टीमेटली मुझे क्या पाना है? क्या मुझे दुखी रहना है? और क्या मैं अगर दुखी हूं तो मैं अच्छा इंसान हूं? क्या वाकई में मैं जिंदगी भर दुखी रह जाऊं तो मैं अच्छा इंसान होऊंगा? और क्या इसी बात का अहंकार के कारण मैं दुखी रहता चला जाऊंगा? कई सारे लोग दुखी रहते हैं तो उनको लगता है वो अच्छे इंसान है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे जो पीछे की पीढ़ी है वो कहते हैं मैं जिंदगी भर की तकलीफ देख लूंगा, मैं अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे आप तकलीफ में इसलिए बच्चों को तनाव दे रहे हो। इट्स अब वेरी मेरे फादर। ट्रू। और अननेसेसरली वो लोग अपनी जबरदस्ती की बर्डन ढोते हैं और लोगों को इतना परेशान करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको प्रॉब्लम बना के रखते हैं। वो छोटे छोटे कामों को इतना मतलब जो काम इजीली हो सकता है, तो मैं सोचती हूँ कोई इस काम को इतना बढ़ा कैसे सकता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि हमने तो लालटेन की बत्ती में पढ़ाई करी है, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा है। बाद में पता चला उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। अगर होती तो आप भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते। क्या आज एक हेडमास्टर का बच्चा इलेक्ट्रिसिटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता? बोलते हमारे टाइम में बहुत गरीबी थी। अरे आप ऐसे पहले थे जो उस वक्त के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में पढ़े आसपास के। उस वक्त बिहार के कॉलेजेस बहुत अच्छा हुआ करते थे, बैक इन 80s, अर्ली 80s बहुत अच्छे हुआ करते थे। आप ऐसा समझिए कि उनके बैच के सारे लोग IAS IPS PCS है। ओ। मेरे फादर खुद, मतलब IAS IPS नहीं है इन द सेंस कि UPSC वाले रैंक पर है। उसमें सिर्फ IAS IPS नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे पोजीशंस भी होते हैं जो अदर डिपार्टमेंट के होते हैं, जहाँ सिर्फ डिपार्टमेंटल पावर होती है। यस। तो उतना रॉयल नहीं होता हूँ फिर भी। अब क्या है कि हम ये सोच, मतलब हमारे दिमाग में कैसा रहता है कि हमने अगर तकलीफ देखी तो हमने संघर्ष किया, और हमने अगर संघर्ष किया तभी जीवन में कुछ अर्थ बनता है। आप अगर कभी सुखी अगर आप किसी को दिख गए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बाबा, आप स्वार्थी हो। आपने अनफेयर मीन्स यूज करे। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसे है तो आपने अनफेयर मीन्स यूज इतना किया है। स्कैरसिटी माइंडसेट है लोगों का, इतना स्कैरसिटी माइंडसेट। और मेरे को तो क्या, इजी गोइंग और हंसते रहना, मतलब मौज मस्ती, अच्छी जिंदगी पसंद है। और ऐसा माइंडसेट है अननेसेसरली छोटी छोटी चीजों में पता है इतनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम। मैं कहती हूँ प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वो तो देख रहे हो तब लग रही है। हाँ, तो देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ी बात है। मन के स्तर पर सबसे पहली शुरुआत होती है, मन और भावना दोनों। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हैं। हम किसी के लिए जिम्मेदार नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को प्रेम ना करें। लेकिन जिम्मेदारी अगर हम किसी की ले सकते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी लेकर देखो ना, नादानियां करेंगे और फिर आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हो तो खुद के लिए कर सकते हो। 100% आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उधर क्यों दिमाग खपाना है? तो जो खुद को प्रायोरिटी देता है, नार्सिसिज्म नहीं, हेल्दी सेल्फ लव। नार्सिसिज्म का मतलब सेल्फ ऑब्सेशन। वो एक्चुअली सेल्फ लव नहीं होता है, वो एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी के कारण पैदा होता है। जो नार्सिसिज्म है वो सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी के कारण पैदा होता है। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद कोलैब भी करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि कोलैब तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक भय बैठा हुआ कि अगर ये आ गए तो फिर तो हमें कोई सुनेगा नहीं। तो फिर वो चुपके से पीछे हट गए। इनफैक्ट एक बहुत बड़े आदमी है जिनका यूट्यूब चैनल खूब चलता है, उन्होंने भी कोलैब के लिए बोला था। लेकिन जैसे ही मैंने वो प्रोजेक्ट उनको दिखाया वो पीछे हट गए, फोन भी नहीं उठाया, आज तक रिप्लाई नहीं कर रहे मैसेज को। खुद ही फोन करके उन्होंने बोला था
सर आपका भी यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं, खोल रहा हूँ अगले महीने। यही तो दिक्कत है। मैं जब बोलता था कि मुझे मेडिटेशन के लिए जो भी पूछते हैं बताओ, तो वो बोलते थे किधर है सर, कहीं तो दिख नहीं रहा है। इंस्टाग्राम पर वो मोटरसाइकिल चलाते हुए घूम रहे हैं। वो वाले छोटे वाले मोटरसाइकिल नहीं होते इंडिया गेट पे, वो मैं चलाते हुए दिखता था। तो लोगों को लगता था अरे ये बच्चा क्या सिखाएगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना प्रचार करूं। बाद में समझ में आया कि इसका प्रचार जरूरी है, क्योंकि उस तरह से कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने आप में खुश था, तो मुझे क्यों इतना खुद को बर्डन देना। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक राय बनाते हैं और उनको वो फैक्ट लगने लगता है। हम कभी भी रिसर्च करने का बेड़ा उठाते ही नहीं है कि अच्छे से रिसर्च करें। डेटा झूठ नहीं बोलता। स्किल्स एंड एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो डेवलप कर सकते हो आप। टाइम लगेगा पर कर लेना। तो रिसर्च सबसे टेक पहले, एफर्ट्स। और लोग हाँ, बाग एफर्ट्स नहीं पुट करना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड। तो मन और चेतना के मतलब मन और भावना के स्तर पर, यानी विचार और भावना के स्तर पर सबसे पहले हम खुद की जिम्मेदारी ले, एक। दूसरा, जो कंट्रोल कर सकते हैं उसी पर फोकस करें। तीसरा, क्या नहीं करना है इस पर ध्यान नहीं देना है, क्या करना है उस पर ध्यान देना है। जब हम बोलते हैं ना खुद को, हमें ऐसा नहीं सोचना है, अरे नहीं, क्या सोचना उस पर फोकस कीजिए ना, क्या नहीं सोचना उस पर क्यों फोकस करना। आप आंख बंद करके कहोगे कि मुझे बंदर नहीं दिख रहा, और वो काले रंग का तो बिल्कुल भी नहीं है और उसकी पूंछ टेढ़ी बिल्कुल नहीं है, तो आपको वही दिखाई देगा। काले रंग का बंदर दिखाई देगा, उसकी पूंछ टेढ़ी दिखाई देगी, वही दिखाई देगा। क्योंकि आपने पहले सोचा ये नहीं करना, इसलिए वो बार बार आएगा। सबकॉन्शियस का नेचर ही यही है। क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है इसलिए हमारे अंदर दुख है, इसलिए बुद्ध कहते हैं अज्ञान ही दुख का कारण। ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा अगर चौथी चीज कोई आती है तो हम सर शरीर। हाँ बोलिए। मैं सुन नहीं पाई, वो डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। पता नहीं वो अच्छा अच्छा। बीच बीच में मेरे साथ ही देख 3 4 बार बीच बीच में डिस्कनेक्ट होता है या सबके साथ ही होता है ये? मैं सुन नहीं कोई पाई। बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए, क्या नहीं करना है इस पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि सबकॉन्शियस का नेचर ही यही कि अगर आप आंख बंद करके कहो कि कोमल, बंदर के बारे में नहीं सोचना है, वो काले रंग का बिल्कुल भी नहीं है, उसकी पूंछ टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो काले रंग का बंदर आएगा और उसकी पूंछ भी टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। और अगर नहीं दिखाई पड़ रही तब तो आप विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तब तो एक बेसिक फैकल्टी भी आपकी डेवलप नहीं हुई है। क्योंकि इंटेंशन बदलने के लिए भी तो इमेजिनेशन चाहिए। और ये हमेशा याद रखना, हम एक यंत्र है और हम तीन स्तर पर यंत्र हैं हम। जहां हम हार्डवेयर है फिजिकल बॉडी से, मेंटल बॉडी हमारा सॉफ्टवेयर है, और ये जो प्राणा बॉडी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये तीनों के बिना चलेगा नहीं सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या बैटरी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप। हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या करोगे। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, क्या करोगे। तो समझना पड़ेगा कि शरीर एक यंत्र है और इस यंत्र की देख रेख करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सही से ऑपरेट करें, चाहे वो न्यूट्रिशन के लेवल पर हो, चाहे वो मसल्स को हमेशा टोन करके रखना, उसके स्ट्रेस को हमेशा रिलीज करते रहना। और मसल को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा योगा फ्लेक्स करना जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा योगा करने वाले जैसे खुशबू जी हैं, बहुत अच्छा योगा करने वाले ही जानते हैं कि आसन इज नॉट योगा, आसन इज जस्ट पार्ट ऑफ योगा। खुशबू जी जानती है ये चीज।
लेकिन जो नए नए आते हैं ना उनको फ्लेक्सिबल लोग ही अच्छे लगते हैं, इसलिए जीवन योगा स्टूडियो खूब चलता है। शिवम शर्मा, अगर किसी ने उनका ज्वाइन किया होगा तो पता चला हाँ होगा मैंने कि अरे किया था ये तो आपने किया था। हाँ मतलब मैंने किया था। मैं तो अविनाश गौतम का करती थी, yoga.me का, उससे मुझे अच्छा लगता था। बट मुझे कुछ शिवम का मतलब था तो करना था, तभी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। तो मैंने किया तो ओ माय गॉड, लाइक बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। कोई बहुत इंटेंस फिजिकल, ही नहीं, बस इंटेंस नहीं, और कोई रोड मैप ही नहीं था। वो कितना हार्म करती है, लाइक, और फास्ट, और इतना कोई फास्ट। और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं बात करते वो, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात नहीं करते वो। मतलब मेरे को अभी भी याद है, मैं इधर ही कर रही थी, चेयर को लेके इतना पैर को खींचो, पैर को खींचो, माय गॉड, मैं 20 मिनट्स तो भी नहीं कर पाई वो चीज। या भले मेरी मतलब yoga.me में मतलब अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी थी, बट वहां पे आके मैंने जो फिर थी वो कभी भी नहीं चली किया गई। उसके बाद। सर मैं अच्छा खुद आप। नहीं नहीं, फिर इतना सेंस आ गया कि ये मैंने फिर तभी उसके बाद नहीं, मैं उनसे फिर वापस कनेक्ट हुई, बिकॉज बहुत डेंजर एक्सपीरियंस था। सर हम्म, मतलब मैंने मतलब मेरी जर्नी से ही सीखा है कि जल्दीबाजी में नहीं होता। मैं खुद का बता रही हूँ। मतलब मैं 1 ईयर से मतलब नी पुशअप कर रही हूँ। एक दिन अचानक फुल पुशअप हुआ, वो भी एक 1 ईयर के बाद। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है वो, ऐसे नहीं कि फटाफट करेक्ट फटाफट। और वो असर करेक्ट भी करेक्ट। नहीं करेगा। और ये इंटरेस्टिंगली जहां मैं पहले योगा कर रही थी ना, वहाँ एक ही चीज, बेसिक एक ही चीज, बेसिक की चीज की वजह से मैं स्प्लिट्स कर पाई। बट शिवम सर का मैंने वेराइटी के लिए किया था कि कुछ वेराइटी मिलेगा मुझे स्ट्रेचिंग्स में एंड ऑल। बट फिर वहां मुझे फील हुआ कि नहीं, लाइक, तो वो बेसिक हम्म। चीज से ही हम कितना एडवांस चीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एडवांस आसन चाहिए तो एडवांस स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक ही स्ट्रेचिंग को तुम पकड़ के करो 3 महीने 4 महीने, देन वो टू इट्स अपने आप पॉसिबल। इवॉल्व हो जाता है। या क्या है, आसन इवॉल्व होते रहते हैं। यस मयूरी जी। नहीं नहीं, मैं खाली ये, जब आप पहले बात कर रहे थे ना तभी मेरे को खाली ये पूछना था रिलेशंस के बारे में कि जैसे इन्होंने कोमल जी ने बताया कि उनको बहुत ज्यादा टेंशन आता रहता है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे ये टेंशन आता है कि मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो रिलेशंस को बहुत मेंटेन रखते हैं। मतलब वो हर चीज में खुश रहेंगे, वो मुझे ऐसा दिखता है। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी तरह बनूं, कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग रहे। बल्कि मेरे पास जितने लोग हैं वो बहुत क्वालिटी के हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे हैं। तो ऐसा मेरे को मतलब माइंड में ऐसा रहता है, तो इसलिए मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मेरे को समझ में आए कि मैं कैसी हूँ। इसकी वजह से मैंने ये ज्वाइन किया था। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सबों को मैं बताता हूँ। मयूरी तरालकल, आप गूगल करो आपको मिल जाएंगी। 6 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन। जी हाँ, और इंटरनेशनल भी खेला इन्होंने। एक बार। अब अगर कोई अल्फा है तो सारे बीटा गामा जलते हैं उससे। तो जो लोग नॉर्मल है, एवरेज है, वो आपस में बड़ा खुश रहते हैं। और कोई अगर दिखता है ना उनके ईगो को चैलेंज करता हुआ, तो जेलसी आ जाती है। आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले बहुत होंगे। तो ये पूरी जर्नी में आपने देखा होगा, जो जो अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा कर गए, उन सबको पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले बहुत लोग मिले हैं। वो तो है। मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से लोग जलते हैं। अच्छा है कि मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब $1 बिलियन कंपनी मैंने नहीं खोला। मैं तो मुझे जान से मार देते हो कि हम नहीं कर सके, ये कैसे कर सकता है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ इसको। एक तो ऑलरेडी भगवान ने अच्छा बैकग्राउंड दिया, सोसाइटी में एक अल्फा मेल का बच्चा बना है, और ऊपर से सब कुछ दिया। और अगर मैं
कोई बहुत बिलियन डॉलर कंपनी खुल गया तो फिर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए फिर। तो अगर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन हो आप, तो कैसे बर्दाश्त होगा? बहुत लोगों को नहीं होगा, समझे? नहीं होता बर्दाश्त। तो आप क्या हो, पहले आप उसको जानो, और उसी में आपको संपूर्णता का एहसास होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। बर्दाश्त इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उनको पता नहीं होता कि वहां पे आने के लिए ये इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा उसने। स्ट्रगल इन द सेंस ऐसा स्ट्रगल जो हम सोच भी नहीं सकते कभी कभी। तो वो हम्म। चीज की अनुभूति अनुभूति उनको नहीं होती है, लेकिन जिसको होती है वो कभी नहीं होता है जेलस, उल्टा वो उनको एडमायर करता है। लाइक नहीं नहीं नहीं, एडमायर भी ऐसा नहीं नहीं। करता पर ऐसा जेलस नहीं नहीं है। होती है। ऐसा नहीं क्योंकि है। जो मुझे ये कोमल, नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो मयूरी जी से मुक्के खा के हारी होगी ना, उसको भी होता होगा, उसने भी बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। है ना? जिनको मयूरी, जिसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी मयूरी जी ने मुक्के मारे होंगे अच्छे खासे, वो भी जलन करती होगी, वो भी बैक बेचिंग करती होगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये एक परसेप्शन हम बना लेते हैं। हाँ, दूसरे फील्ड का अगर कोई सक्सेसफुल है तो वो अप्रिशिएट करेगा, लेकिन फिर भी लड़के और स्ट्रांग, भाई बर्दाश्त नहीं होता लोगों को, क्योंकि इतने दिन से पैट्रियार्कल माइंडसेट बना रहा है, हाँ वो तो। तो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। नहीं सर, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है लाइक 6 years बिफोर वाली चार में एंड अभी वाली चार में। पहले जब मैं बहुत यंग थी लाइक 10th में, तो मुझे वो कंपैरिजन बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता था। अभी आई हैव लिटरली लाइक आफ्टर 6 years आई हैव लिटरली बिकम अ पर्सन जो सबको अप्रिशिएट करती है rather than कंपैरिजन और सॉर्ट ऑफ लाइक दैट थिंग्स। सो हम्म। वो मतलब वो अनुभव से मैंने थोड़ा मुझे लगा। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो कंपैरिजन छोड़ो, आपको अंदर ही रहने का मन करेगा। बाहर निकलोगे, जरूरत भर का काम करोगे, फिर अंदर चले जाओ। क्योंकि दिमाग में विचार ही नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो आपको पता है कि ये विचार कंडीशनिंग का हिस्सा है, आप नहीं हो। आप चूज करते हो। और आपको ये भी पता है कि रिलैप्स भी होगा कभी कभी। जब एनर्जी लो होती है ना, तो हम, क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस कंट्रोल कम होता है, तो एनर्जी को हमेशा अच्छा बना के रखता है ना रश्मि जी? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आपको पता होगा यस कि सर। जब हमारी बॉडी की एनर्जी लो होती है, तो हम, हमारा कॉन्शियस कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए जिस दिन मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहता हूँ, उस दिन मेरा रिलैप्स होता है। कभी किसी के ऊपर चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन जब एनर्जी हाई रहती है, मतलब अगर रिलैक्स्ड अवेयरनेस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो अभी आपने गट का वो बोला था, तो हमारे जो गट में जो सेरोटोनिन, इट इज मेड मोर देयर इंस्टेड ऑफ ब्रेन। वो हमारा स्पेशली जब हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 हमारा प्रॉपर होता है। और B12 क्यों कम है? नो डाउट हमारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम लोगों ने गलत कर लिए हैं, पुअर हो गए, वो तो है ही है। साथ ही साथ है ना, जैसे आप देखेंगे लोग बाग आपस में जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, एंड इतना ज़्यादा अंदर जो गंदे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी के अंदर आपके ग्लैंड्स के थ्रू, दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, दैट आर क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी इन यू इन स्पाइट ऑफ ईटिंग सो मच हेल्दी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे एंड ही वाज ईटिंग अ गोल्ड स्टैंडर्ड डाइट एंड ही वाज एन ऑफिसर, बहुत अच्छी रैंक के। तो वो उनका यूरिक एसिड कम नहीं होता था, और अल्टीमेटली ये था कि उनका उनका स्वभाव ऐसा था। मैंने कहा यू कम विद योर फैमिली, मीन्स ये अपने वाइफ वगैरह के साथ आप आओ, क्योंकि यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। तब पता चला चिड़ 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 ये असली प्रॉब्लम थी। चलिए, आज का सेशन यही एंड करते हैं, मुझे पार्टी में जाना है। मुझे थैंक यू किसी ने सर। इनवाइट किया है बड़े प्यार से। तो सब लोग ख्याल रखें। और कल 2 सेशन है, तो दोनों सेशन मेडिटेशन ही करते हैं, ठीक है? ताकि थोड़ा आपको बेनिफिट हो। और एक ही चीज को हम बार बार करेंगे, और वही इवॉल्व होगा अलग अलग मेडिटेशन में, ठीक है? तो आपको इससे पता चलेगा कि हाँ, लेवल बाय लेवल, लेयर बाय लेयर कैसे उठते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्ते। थैंक यू सभी लोग सो सर। लॉग आउट कर नाइस, लेंगे। इतना अच्छा थैंक यू ग्रुप सो है, मच। इतना थैंक यू अच्छा, सर। जिसमें बॉक्सर्स हैं नेशनल लेवल के, हाँ कुछ भी सीरियसली। कर रहे हैं। सर तो है ही, यस। मतलब आई एम ब्लेस्ड, इतना अच्छा ग्रुप मिला है मुझको। सेम मैं है, भी। सेम है, सेम खुशबू जी फीलिंग। हैं थैंक जो यू इतना जानवी अच्छा जी योगा बहुत। करती हैं। वाह। सबसे बेस्ट सर है।
हाँ ओके सर, एंजॉय योर सबसे बेस्ट है। पार्टी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो थैंक मच। यू, बाय। Okay. Good night, everyone. थैंक यू Namaste. सर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। Good night.